नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में आप पढ़ रहे हैं विदुर नीति। और पाठ्यक्रम विद्यार्थियों आ चुका है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक वही सिलेबस में, उसके अलावा कुछ भी सिलेबस में नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप जब पढ़ेंगे तो ये विदुर नीति चल रही है और विदुर नीति में क्या चल रहा है, केसनी, विरोचन और सुधन्वा का संवाद। कहीं कहीं इसका नाम सुधन्वना आ जाता है और कहीं कहीं सुधन्वा आता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि एवं विदुर उवाच, विदुर बोले, किससे बोले विदुर, कि विदुर केसनी, विरोचन और सुधन्वा का संवाद उसको बता रहे थे। और फिर विदुर जी बोले कि एवं कृतपणौ क्रुद्धौ तत्राभिजगन्तुः तदा विरोचनं सुधन्वानौ प्रहलादो यत्र तिष्ठति। कि जब विरोचन और सुधन्वा में प्राणों की शर्त हो गई और प्रश्न यह था कि देवता श्रेष्ठ हैं, प्रश्न यह था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा राक्षस श्रेष्ठ हैं। जब इस प्रकार की शर्त लग जाती है विद्यार्थियों, और ऐसी जब शर्त हो जाती है तो एवं कृतपणौ के एवं इस प्रकार से प्राणों की शर्त लग जाने पर, किस प्रकार से, कि राक्षस श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और ऐसी जब शर्त लग गई विद्यार्थियों, और ऐसी जब शर्त लग गई तो एवं कृतपणौ क्रुद्धौ, इस प्रकार से शर्त लग जाने पर और क्रुद्ध होकर के तत्र अभिजगमतुः तदा, कि तब वे दोनों वहां पर पहुंचे। विरोचन सुधन्वानो, विरोचन और सुधन्वा उस स्थान पर पहुंचे। प्रहलादो यत्र तिष्ठति, के प्रहलाद जहां पर स्थित थे। क्योंकि जब ये प्रश्न उठा कि केसनी ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य, और इस बात का जब निर्णय कराने की बात आई तो विरोचन और सुधन्वा के बीच प्राणों की बाजी लगी हुई थी। और प्राणों की जब बाजी लगी हुई थी तो विरोचन और सुधन्वा ने, प्राणों की बाजी लगी हुई थी उसी समय, उससे कहा, विरोचन ने सुधन्वा से कि किससे निर्णय करवाएंगे कि राक्षस श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो उसने कहा तुम्हारे पिता के पास पहुंचेंगे। और जब पिता के पास जब ऐसी बात, जब ये निर्णय हो गया कि पिता से निर्णय करवाना है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा दैत्य, तो एवं कृतपणौ क्रुद्धौ, कि इस प्रकार से शर्त लग जाने पर क्रुद्ध होकर के तत्र अभिजगमतुः तदा, कि तब वे दोनों वहां पर पहुंचे। और विरोचन सुधन्वानौ, विरोचन और सुधन्वा प्रहलादो यत्र तिष्ठति, कि जिस स्थान पर प्रहलाद वर्तमान था उस स्थान पर वे जो दोनों सुधन्वा और विरोचन पहुंचे। क्योंकि उनको इस प्रश्न का निर्णय करवाना था कि दैत्य श्रेष्ठ हैं अथवा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। अब देखिए, तत्र अभिजगमतुः, तो इसमें जब व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे तो देखिए एक तो हो जाएगी तत्राभिजगमतुः, तो आप लिखेंगे तत्र प्लस अभिजगमतुः, और यहां हो जाएगी दीर्घ संधि। इसके बाद है दूसरा लिख लेंगे आप तत्र, और आप लिख देंगे तद शब्द है और त्रल प्रत्यय है। और इसके बाद है यत्र, यत्र में आप लिखेंगे यद शब्द त्रल प्रत्यय। और इसके बाद है
देखिए विरोचन सुधन्वानौ, तो आप लिखेंगे विरोचनः च सुधन्वा च, विरोचनः च सुधन्वा च, और ये हो जाएगा द्वंद्व समास। इसकी बात है पांचवा, तिष्ठति, आप लिखेंगे तिष्ठा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इमौ तौ संप्रदृश्यते ते याभ्यां न चरितं सह आस्य विषौ क्रुद्धौ एक मार्गौ यह आगतौ। कि इमौ माने ये दोनों, इमौ तौ ये भी दोनों, संप्रदृश्यते जिनको देखा, याभ्यां न चरितं सह कि इन दोनों को पहले कभी भी उस प्रहलाद ने साथ साथ नहीं देखा था। आसी विषवे विषैले सांप की तरह क्रुद्धौ एक मार्गौ यह आगतौ। क्रुद्ध जो दो सांप हों विषैले, और वे जिस प्रकार से प्रहलाद की तरफ बढ़ रहे हों, उसी प्रकार से आते हुए उन विरोचन और सुधन्वा को प्रहलाद ने देखा। क्या कहते हैं कि ये दोनों, कौन दोनों? प्रहलाद और जो विरोचन और जो सुधन्वा थे, उन दोनों को कभी भी प्रहलाद ने साथ साथ नहीं देखा था, और साथ साथ नहीं देखा था तो इसी प्रकार से उन दोनों को आते हुए देख करके और ऐसी स्थिति हुई। क्या कहता है? इमौ तौ संप्रदर्श्यते याभ्यां न चरितं सह, कि ये दोनों, कौन से दोनों? सुधन्वा और विरोचन ऐसे आ रहे थे प्रहलाद की तरफ जिस प्रकार से दो विषैले सर्प आते हैं, और उनको कभी भी पहले प्रहलाद ने साथ साथ नहीं देखा था। देखिए क्या कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा जो कभी एक साथ नहीं चले थे वे दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर के एक ही राह से आते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये जो कभी साथ साथ नहीं देखे गए थे, ऐसे विरोचन और सुधन्वा एक विषैले सर्प की तरह प्रहलाद की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे कि तौ, इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी सह तौ, यानी तद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। या देखो याभ्याम न चरितं सह, याभ्याम माने जिन दोनों को,
न चरितम सह, साथ साथ नहीं देखा था। आसी विसौ इव, अयादि संधि हो जाएगी यहाँ पर, ये औ हो जाएगा विसौ और इव। क्रुद्धौ, क्रुद्धौ प्लस एक मार्ग, मार्ग यह आवतो। देखिए यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और आगत में आ उपसर्ग है, गम धातु और तत् कत प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए किम वै सहैवं चरथो न पुरा चरतः सह विरोचनैतत् पृच्छामि किम ते सख्यं सुधन्वना। देखिए क्या कहते हैं, किम वै सह एवं, किम माने क्या, सह माने साथ साथ, एवं इस प्रकार से, चरतः आए हो, न पुरा चरतः सह इस प्रकार से मैंने आपको पहले कभी भी साथ साथ नहीं देखा है। और विरोचन, हे विरोचन, न एतत्, विरोचन एतत् पृच्छामि, यह आपसे पूछता हूँ, किम ते सख्यम सुधन्वना, कि तुम्हारी सुधन्वा के साथ मित्रता हो गई है क्या। क्या कहा कि प्रहलाद है, प्रहलाद ने कहा, फिर प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा कि विरोचन मैं तुमसे पूछता हूँ क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है, फिर एक साथ कैसे आ रहे हो, पहले तो तुम दोनों को कभी भी नहीं देखा है। किम वै सह एवं चरतो न पुरा चरतः सह, कि इस क्यों इस प्रकार से साथ साथ आ रहे हो, आप पहले तो कभी भी साथ साथ नहीं चले हो। और विरोचन एतत् पृच्छामि, कि हे विरोचन मैं तुमसे इस बात को पूछता हूँ, किम ते सख्यम सुधन्वना, सुधन्वा कि क्या तुम्हारी सुधन्वा से मित्रता हो गई है। इस प्रकार से जो प्रहलाद है वो अपने पुत्र से पूछता है। और देखिए विरोचन क्या कहता है कि न मे सुधन्वा सख्यम प्राणयोर विप्रावहे प्रहलाद तत्त्वं पृच्छामि मां प्रश्नम अनर्थम वदेह। क्या कहता है, न मे सुधन्वना सख्यम, कि मेरी सुधन्वा के साथ मित्रता नहीं हुई है। क्या कहा, न मे सुधन्वना सख्यम, कि मेरी सुधन्वा के साथ मित्रता नहीं हुई है। प्राणयोर विपणावहे, प्राणों की बाजी लगाने पर, प्रहलाद हे प्रहलाद तत्त्वं पृच्छामि, कि मैं तुमसे तत्व की बात पूछता हूँ, मां प्रश्नम अनर्थम वदेह, कि झूठ मत बोलना। क्या कहा कि मेरी सुधन्वा के साथ कोई मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों के बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है। और हे प्रहलाद मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम उस प्रश्न का उत्तर गलत मत देना। क्या बोला विरोचन, विरोचन बोला कि हे पिताजी सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं और मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर मत देना। क्या कहा, ना मे सुधन्वना सख्यम प्राणयोर विप्रावहे प्रहलाद तत्त्वं पृच्छामि, कि हे प्रहलाद हे पिताजी मेरी सुधन्वा से मित्रता नहीं हुई है, मैं आपसे तत्व की बात पूछता हूँ, आप उसको बताना, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्राणों की बाजी लगी हुई है। अब देखिए तत्व में द्वितीय विभक्ति एकवचन हो जाएगी। पृच्छामि में प्रच्छ धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, सुधन्वना तो सुधन्वा शब्द है तृतीय एकवचन, और वदेह लिंग वद धातु लिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन। प्राणयोर विप्रावहे तो प्राणयोः प्लस विप्रावहे विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखिए उदकम मधुपर्कम
उदकम मधुपर्कम वा अपि आनयन्तु सुधन्वने ब्रह्मन् अभ्यर्थनीयोऽसि श्वेता गौः पीवरीकृता। क्या कहता है? प्रहलाद उवाच, प्रहलाद बोले, उदकम मधुपर्कम वा, उदक मधुपर्क या आनयन्तु सुधन्वने, कि सुधन के लिए, सुधनवा के लिए जल और पूजा के पदार्थ लेकर के आइए। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सुधनवा, अभ्यर्थनीयोऽसि, कि तुम अर्चना के योग्य हो, और श्वेता गौः पीवरीकृता, कि तुम्हारे लिए सफेद गाय पाल करके बड़ी की गई है। क्या कहा? कि उदकम मधुपर्कम वा अपि आनयन्तु सुधन्वने, कि उदकम माने जल को, मधुपर्कम, मधुपर्क कहते हैं जो पूजा आदि की सामग्री होती है, वह अपि आनयन्तु सुधन्वने, कि उदक और जो पूजा की सामग्री है वह सुधनवा के लिए लेकर के आओ। और ब्राह्मण, ही ब्राह्मण, अभ्यर्थनीयोऽसि, कि आप पूजा के योग्य हैं। श्वेता गौः पीवरीकृता, और आपके लिए एक सफेद गाय पाल पोस के बड़ी की गई है। अब देखिए क्या कहता है सुधनवा, उदकम मधुपर्कम च पत्तेष्वे अर्पितम मम प्रहलाद तत्त्वं तु मे तथ्यं प्रश्नं प्रब्रूहि पृच्छतः किं ब्राह्मणः स्वेश्रेयांस उताहो श्वेत विरोचनः। के उदकम मधुपर्कम च, उदक और पूजा की सामग्री, पथिषु एव अर्पितम मम, कि हमको रास्ते में ही प्राप्त हो गई है। क्या कहता है सुधनवा? कि उदक और मधुपर्क हमें रास्ते में ही प्राप्त हो गया है। और प्रहलाद त्वं तु मे तथ्यम प्रश्नम प्रब्रूहि पृच्छतः, कि तुमसे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका तथ्य पूर्वक जवाब दो। और किम ब्राह्मणा श्रेयांस उताहो श्वेत विरोचन, कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा विरोचन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। क्या कहा? कि देखिए क्या कहता है वो, कि देखिए उदकम मधुपर्कम च पत्तेष्वेव अर्पितम मम प्रहलाद त्वं तु तथ्यम प्रश्नम प्रब्रूहि पृच्छतः किम ब्राह्मणा स्वेश्रेयांस उताहो विरोचन। कि सुधनवा बोला कि प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या फिर विरोचन? क्या कहा? कि तुम्हें तो इस बात का उत्तर देना है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या फिर विरोचन श्रेष्ठ है। देखिए देखिए प्रहलाद उवाच पुत्रो एको मम ब्रह्मस्त्वं च साक्षाद इह स्थितः। क्या कहता है? देखिए देखिए पुत्रो एको मम, पुत्रो एको मम ब्रह्मस्त्वं च साक्षात्
पुत्रो एको मम ब्रह्मन् स त्वं च साक्षात् इह स्थितः तयोः विवदतोः प्रश्नं कथनं कथम प्रश्नं कथम अस्मद्विदो वदेत। देखिए प्रहलाद ने क्या कहा कि पुत्रो एको मम, कि हे ब्राह्मण मेरा एक ही पुत्र है, और तुम च साक्षात ये स्थित, और तुम साक्षात रूप से यहाँ पर स्थित हो। तयोः विवदतयोः, कि तुम दोनों के विवाद होने पर प्रश्नम कथम अस्मद्विदो वदेत, कि मेरा जैसा व्यक्ति किस प्रकार से ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकता है। क्या कहा कि पुत्रो एको मम, कि हे सुधन्वा मेरा एक ही पुत्र है, और ब्रह्मन त्वं च साक्षात ये स्थितः, और तुम साक्षात रूप से यहाँ स्थित हो। और तयो विवदतयो, कि तुम दोनों के विवाद से युक्त होने पर प्रश्नम कथम अस्मद्विदो भवेत, कि मेरा जैसा व्यक्ति किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्या कहा कि प्रहलाद बोले कि हे ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है, और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा व्यक्ति निर्णय कैसे दे सकता है। गाम प्रदध्यास तोरसाय, देखिए क्या कहते हैं, गाम प्रदध्या ध्यास त्व यद वान्यत स्यात् प्रियं धनम्। द्वयोर्विवदतोः तथ्यं वाच्यं च मतिमं
सत्यम वा यद्वा अनृतम। एतत् सुधन्वन् पृच्छामि। देखिए कि पुत्रो एको मम ब्रह्मस्त्वं च साक्षादीय स्थितः तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथम अस्मद्विदो वदेत। ये तो पढ़ लिया था। और देखिए गाम पदध्यास्त्वं, गाम प्रदद्यास्तौ औरसा यद्वा अन्यत् स्यात् प्रियं धनम द्वयोर्विवदतोः तथ्यं वाच्यं च मतिमस्त्वया। क्या कहता है जो सुधन्वा है प्रहलाद से कि गाम प्रदद्यास्तु औरसाय, कि अपने पुत्र के लिए गाय को दे दो, यद्वा अन्यत् स्यात् प्रियम धनम, या फिर आपके पास जो प्रिय धन है उसको भी अपने पुत्र के लिए दे दो। और द्वयो विवदतो तथ्यम वाच्यम च मतिमान त्वया, कि जो दोनों का हमारा जो विवाद है उस दोनों के विवाद में कि हे विद्वान, हे मतिमान, आप तथ्य की बात कहिए। क्या कहा कि हे सुधन्वा बोला, हे मतिमान, तुम्हारे पास गाय और दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह अपने पुत्र के लिए दे दीजिए, परंतु हम दोनों के विवाद में जो ठीक ठीक है उत्तर है उसे आप हमें बताइए। और अतयो नैव प्रब्रूयात सत्यम वा। फिर देखिए प्रहलाद क्या बोला कि अतयो नैव प्रब्रूयात सत्यम यद्वा नृतम एतत् सुधन्वन् पृच्छामि दुर्विवक्ता स्म किम वसेत, कि अतयो नैव प्रब्रूयात सत्यम यद्वा अनर्थम। प्रहलाद क्या बोला सुधन्वा से कि जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है और जो झूठ बोलता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दुर्विवक्ता स्म किम वसेत, कि जो दुर्विवक्ता व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से रहता है। क्या बताया कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो दुर्विवक्ता होता है वह किस प्रकार से रहता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। देखिए क्या बोला प्रहलाद ने कहा, हे सुधन्वा, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति का क्या होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।
आएगा।